हरे कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। द्विज प्रिय सकट चौथ की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज भगवान गणेश जी के इस विशेष रूप की पूजा अर्चना की जाती है। संकटी चतुर्थी के सुंदर पावन पर पार्वती नंदन गणेश जी के भक्त उनकी कृपा प्राप्ति के लिए कठिन व्रत का पालन करते हैं और इसी व्रत को करने के लिए चंद्रोदय व्यापक चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। और ऐसे ही भगवान गणेश जी को समर्पित संकट चतुर्थी तिथि आज हमारे लिए उपलब्ध है। तो चलिए आज इस संकट चतुर्थी के उपलक्ष्य में हम उनसे जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं का श्रवण करते हैं। हमारे वैदिक धर्म शास्त्र के अनुसार चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित बताई गई है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को द्विज प्रिय सकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। सकट का अर्थ है संकट से मुक्ति प्राप्त करना और इसी दिन भगवान गणेश जी द्विज प्रिय गणेश स्वरूप का पूजन अर्चना की जाती है। इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा हमें प्राप्त होती है। एक समय सतयुग में यो विश्व नामक एक राजा शासन करते थे। उनकी सभा में एक विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण विराजित रहते थे। वे हर प्रकार के धर्म शास्त्र और नीति में प्रागित थे, भगवान के भक्त थे और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। विष्णु शर्मा ब्राह्मणों के 7 पुत्र और 7 पुत्र वधू थी। काल का चक्कर घूमता रहा और विष्णु शर्मा ब्राह्मण वृद्ध हो गया। उनकी अवस्था दिन प्रतिदिन जर्जरा होती जा रही थी। उनकी इस अवस्था के कारण एक एक करके सभी पुत्रों ने उनको त्याग कर दिया, लेकिन उनके 7वें पुत्र और पुत्र वधु अभी भी पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से ब्राह्मण विष्णु शर्मा की पूजन और सेवा करते थे। विष्णु शर्मा पारखंड ज्ञानी थे, इसलिए अपने पुत्र वधु की सेवा से संतुष्ट होकर उन्होंने उनसे कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ और इसलिए अब मैं तुम्हें एक विशेष व्रत के बारे में बता रहा हूँ जो जीवन में हर प्रकार का सुख, समृद्धि, पोषण और सफलता प्रदान करने वाला है। इस व्रत का नाम है संकट चतुर्थी का व्रत। इस प्रकार ब्राह्मण विष्णु शर्मा ने अपने पुत्र वधु को उस संकट चतुर्थी व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी दी। किस प्रकार इस व्रत का पालन करना चाहिए, उसकी संपूर्ण विधि भी बताई। इस व्रत को पालन करने का निर्देश दिया। अपने ससुर की आज्ञा अनुसार सबसे छोटी पुत्र वधु ने उस संकट चतुर्थी व्रत का पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ पालन किया। इस व्रत के फल स्वरूप उसने समस्त प्रकार के भौतिक सुख साधनाओं से संपन्न और आनंदमय जीवन व्यतीत किया। उसके स्वयं के अनेक पुत्र और संतान हुई और जीवन के अंत में उसने आध्यात्मिक जगत और विशेष भक्ति प्राप्त की। यही कारण है कि भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए संकट चतुर्थी का व्रत किया जाता है। अब इस संकट चतुर्थी के उपलक्ष्य में हम एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। भगवान गणेश को लंबोदर स्वरूप क्रोधासुर नाम के असुर का उन्मुख करने पर के लिए उपस्थित हुआ था। गणेश जी का यह स्वरूप शक्ति ब्रह्मा का धारक बताया जाता है। मुर्दल पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान लंबोदर को संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने उदार में रखने वाला और संपूर्ण सृष्टि का मंगल करने वाले देवता के रूप में बताया गया है। एक समय भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण किया था और उसे देखकर देवता और दानव सभी मोहित हो गए थे। स्वयं भगवान महादेव भी लीलावश उन पर मोहित हुए बिना नहीं रह सके। संपूर्ण चराचर संसार को मोहित करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सौंदर्य से अपने परम मित्र, भक्त और इष्ट भगवान शंकर को भी भ्रम में डाल दिया था और उसी समय भगवान विष्णु अपने पुरुष स्वरूप में वापस आ गए। अब यह देखकर भोलेनाथ अत्यंत ही क्रोधित हो गए, क्योंकि भोलेनाथ उस समय खनिन थे। इसलिए उनके तेज से एक प्रतापी पुरुष का जन्म हुआ जिसे क्रोधासुर के नाम से जाना गया। उनका वर्ण श्याम और नेत्र राम के समान चमक रहे थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में क्रोधासुर ने दैत्य परंपरा का ज्ञान प्राप्त किया। कुछ समय बाद उस असुर का विवाह संभर नामक दैत्य की सुंदर कन्या से करवाया गया। क्रोधासुर ने अपने गुरु से अपने ब्रह्मांड विजय की इच्छा व्यक्त की और तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने क्रोधासुर को विषय विधि सूर्य मंत्र वारिणी सूर्य आदित्य ओम प्रदान किया। अपने गुरु से मंत्र दीक्षा प्राप्त करने के बाद वह असुर तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वहां पर वह गर्मी, वर्षा और ठंड की चिंता किए बिना एक पैर पर खड़ा होकर कठोर तपस्या करनी आरंभ करने लगा। इस प्रकार कठोर तपस्या करते हुए सहस्त्रों हजारों वर्ष बीत गए और उसकी तपस्या से सूर्य देव अत्यंत ही प्रसन्न हो गए।
वे उसे असुर के समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे असुरराज, वर मांगो। सूर्य देव द्वारा ऐसा कहे जाने पर वह असुर प्रसन्न हो गया और उसने एक दुर्बल वरदान सूर्य देव से मांग लिया। उसी समय क्रोधासुर ने कहा, हे उत्पत्ति, स्थित और संहार युक्त देव नायक, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए कि मेरी कभी भी मृत्यु ना हो, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में विजय प्राप्त करूं। आप मुझे चराचर राज्य दीजिए, आरोग्य दीजिए, मैं अद्वितीय सिद्ध हूँ। सूर्य नारायण देव उस पर प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने यह वरदान उसे दे दिया। भगवान सूर्य से वरदान पाकर क्रोधासुर अपने नगर में पहुंचा। उसने अपने गुरु की पूजा की और उसके बाद अपने घर के लिए प्रस्थान किया। कालांतर में उसकी पत्नी से हर्ष और शोक नाम के 2 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार अपनी आवेशपुरी में विविध भोगों को भोगता हुआ उसने दैत्य गुरु से आशीर्वाद मांगा और असुर मित्रों से अपने ब्रह्मांड की विजय की इच्छा व्यक्त की। सूर्य देव से मिले हुए वरदान के कारण वह आश्वस्त था, विजय उसी की होगी, इसलिए अपनी सेना के साथ शीघ्र ही उसने पृथ्वी और देवलोक को जीत लिया। उसने बैकुंठ और कैलाश पर भी आक्रमण कर दिया। उस दुष्ट असुर ने सूर्य लोक पर भी अपना दूत भेजा। सूर्य देव स्वयं ही क्रोधासुर को वर दे चुके थे, इसलिए उन्होंने दुखी मन से सूर्य लोक को भी त्याग दिया। अत्यंत ही दुखी होकर सभी देवता और ऋषिगण भगवान लंबोदर के पास जाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और उनसे संतुष्ट होकर महागणपति लंबोदर प्रकट होते हैं। उन्होंने देवताओं से कहा, हे ऋषियों और देवताओं, मैं क्रोधासुर के अहंकार को चूर्ण करके उसे अवश्य ही नष्ट कर डालूंगा। गणेश जी की यह ध्वनि आकाशवाणी बनकर चारों ओर गूंज गई और उन्हीं की प्रतिज्ञा क्रोधासुर ने भी सुन ली और इससे वह भयभीत होकर उसी क्षण मूर्छित हो गए। जब उसकी मूर्छा टूटी तो उसके बाद उसके सहयोगियों ने उसे समझाया कि संपूर्ण ब्रह्मांड क्रोधासुर के अधीन है और वह किसी से भी पराजित नहीं हो सकता। अपने सैनिकों की यह वचनों को सुनकर क्रोधासुर ने युद्ध का बुंगला फूंक दिया। युद्ध भूमि में वहां गया, उसने मूसा का अरुण, गजमुख और तीव्र लंबोदर को देखा। उनकी नाभि से सर्प लिपटे हुए थे। भगवान लंबोदर इस अद्वितीय स्वरूप को देखकर वह विस्मित हो जाता है। उसके बाद भीषण संग्राम हुआ और उसमें देवताओं के साथ भगवान लंबोदर ने क्रोधासुर की समस्त सेना का विनाश कर डाला। उसके बड़े बड़े योद्धा भी मृत्युपा हो गए। अब यह देखकर क्रोधासुर ने भगवान लंबोदर को ललकारा। क्रोध में आकर वे गणेश जी के इस प्रकार बोलने लगे, अरे तू ब्रह्मांड विजय क्रोधासुर से युद्ध करना चाहता है? अगर तूने मेरी शरणगति नहीं ली तो मैं तेरा लंबा उदार सर से फाड़ दूंगा। यह सुनकर भगवान लंबोदर ने उत्तर दिया, अरे ओ दैत्य, मैं तेरा ही वध करने आया हूँ। तूने सूर्य देव के वर से बहुत अधर्म किया है, इससे तेरे सारे पुण्य का नाश हो चुका है। अब मैं तेरा और तेरे अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करूंगा। मैं वनवाणी से परे आनंद स्वरूप और सब भूतों में वास करता हूँ, फिर तू मुझ पर कैसे विजय प्राप्त कर पाएगा? मेरे वाम में यह सिद्ध है, यह भ्रांति स्वरूप है। सभी लोग सिद्धि के पीछे पड़े भटकते हैं और भ्रम में पड़े रहते हैं। दाएं भाग में स्वयं बुद्धि विराजमान है, जो भ्रांति को धारण करती है। बुद्धि से विचार करके फिर मनुष्य इसमें भ्रांत होता है। स्वयं बुद्धि चित्त स्वरूपा है और 5 प्रकार की है। सिद्ध भी 5 भ्रांतियां हैं और इन्हीं दोनों सिद्धि बुद्धियों का पति है। अनेक प्रकार के विषव और ब्रह्मा मेरे उदार में स्थित रहते हैं, इसलिए मैं लंबोदर कहलाता हूँ। संपूर्ण विषव मेरे उदार से उत्पन्न होता है, फलित होता है और अंत में सबको उद्धृत करके निरंतर क्रीड़ा करता हूँ। इसलिए तुम जीवित रहना चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। शुक्राचार्य, तुम मुझे जानते हैं, तुम तो समझने पर भी मेरे तत्व को नहीं समझ पाओगे। ना तो मैं दैत्यों के वध का अभिलाषक हूँ और ना ही देवताओं के वध का मुझे प्रिय है। अपने धर्म में लगे हुए सभी लोगों का मैं पालन करता हूँ और उसमें कोई संदेह नहीं है। अब क्रोधासुर की सभी शंकाओं का समाधान हो चुका था। वह समझ चुका था कि भगवान गणेश हर प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले और समस्त प्रजा को रक्षा करने वाले हैं। उस असुर का हृदय परिवर्तित हो गया और वह भगवान लंबोदर के चरणों में गिर गया। उसने अपने भाव से उनकी स्तुति की और अपने पराजय स्वीकार करते हुए पैताल लोक में चला गया। यह देखकर सभी देवतागण प्रसन्न हो गए और भगवान लंबोदर की स्तुति और पूजा अर्चना करने लगे। उसी भगवान लंबोदर की पूजा अर्चना करने का दिन यानी कि लंबोदर संकट चतुर्थी का दिन है। तो यही थी आज की संकट चतुर्थी की व्रत कथा। आशा है कि यह कथा श्रवण करके आपके सभी संकट चतुर्थी व्रत का समापन और सफल कर पाए। भगवान गणेश आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। आप सभी भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा चिंतन प्राप्त करें।